जीरो को गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गिना जाता है। जीरो एक गणितीय अंक है जिसे सामान्य भाषा में संख्या कहा जाता है। वैसे तो जीरो का कोई मान नहीं होता, लेकिन ये किसी संख्या के लग जाए तो उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे कि 1 के आगे 0 लग जाए तो 10 और 10 के आगे 0 लग जाए 100। लेकिन अगर 0 की किसी संख्या के आगे लगाया जाए तो उसका मान वही रहता है। जैसे कि 99 के आगे 0 लगा दे तो वो 099 होगा, यानी कि संख्या का मान घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अगर 0 को किसी संख्या से गुना किया जाए तो 0 ही आएगा, और अगर 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो उत्तर अनंत इन्फिनिटी आएगा। 0 को अंग्रेजी में 0 के साथ नॉट यूके और नॉट अस भी कहते हैं। सरल भाषा में 0 सबसे छोटी संख्या होती है जो नो नेगेटिव संख्या होती है, लेकिन इसका कोई मान नहीं होता है। आइए जानते हैं कि 0 का आविष्कार किसने किया। 0 का आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने 628 एडी में 0 को सिद्धांतों सहित पेश किया था। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने 0 का प्रयोग किया था, इसलिए कई लोग आर्यभट्ट को भी 0 का जनक मानते थे। लेकिन सिद्धांत ना देने के कारण उन्हें 0 का मुख्य आविष्कारक नहीं माना जाता। 0 के आविष्कार को लेकर शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि गणना काफी पहले से की जा रही है, लेकिन बिना 0 के यह असंभव प्रतीत होती है। 0 का इतिहास। ब्रह्मगुप्त के द्वारा 0 का आविष्कार करने से पहले भी 0 का प्रयोग किया जा रहा था। कई प्राचीन मंदिरों के पुरातत्वों और ग्रंथों में इसे देखा गया है। शुरुआत में 0 मात्र एक स्थानधारक था, लेकिन बाद में ये गणित का एक अहम भाग बन गया। कहा जाता है कि 0 का कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है, लेकिन ये 5वीं शताब्दी तक भारत में पूर्ण रूप से विकसित था। गणना प्रणाली को शुरू करने वाले सबसे पहले लोग सुमेर निवासी थे। 0 को भारत में 0 कहा जाता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है। 0 का कॉन्सेप्ट और इसकी परिभाषा सबसे पहले 628 एडी में भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दी। इसके बाद ये भारत में विकसित होता रहा। बाद में 8वीं शताब्दी में 0 अरबों सभ्यता में पहुंचा, जहां से इसे आज का रूप 0 मिला। अंत में जाकर 12वीं शताब्दी के करीब ये यूरोप में पहुंचा और यूरोपीय गणना में सुधार हुआ। 0 के कितने नाम। प्राचीन समय के हिंदू हस्तलिपियों में खाली स्थान के लिए शून्यम शब्द का प्रयोग किया जाता था। जब 0 भारत से अरब पहुंचा तब वहां इसे अरबी में सिफ्र कहा गया। इसे ही बाद में उर्दू में सिफर कहा गया, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। 11वीं शताब्दी में इब्राहिम बिन मीर इब्न रिज़ा ने 0 के लिए गलगल लफ्ज का इस्तेमाल अपनी पुस्तकों में किया। मिस्र के राजदूत डायनोसियस ने 0 के लिए नल्ला शब्द का प्रयोग किया। इटली के गणितज्ञ फिबोनेकी ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ कैलकुलेशंस में 0 के लिए जेफिरम शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में इटली में ही इसे जेफिरो कहा गया तथा वेनेटियन में 0 कहा जाने लगा, जो वर्तमान में भी 0 के लिए अंग्रेजी का शब्द माना जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि 0 का आविष्कार किसने किया था। 0 का आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है, क्योंकि उन्होंने 628 एडी में 0 को सिद्धांतों सहित पेश किया था।